अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं, उस केस में आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। टीडीएस वर्ड और टीसीएस वर्ड, इन दोनों वर्ड्स को आप ध्यान से समझ लीजिए। टीडीएस जो आप पे एप्लीकेबल होता है वो सेक्शन 194 ओ में एप्लीकेबल होता है। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और 194 ओ जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ वो है इनकम टैक्स एक्ट का। एप्लीकेबल तब होगा जब आपकी टोटल कंसिडरेशन 5 लाख रुपए से ज़्यादा होगी ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपने ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू जब सेल किया है और आपने जो सेल है कि वो 50 लाख है, तो आपका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा 50 लाख पे। अगर वो 4 लाख है, मतलब वो 5 लाख से कम है, तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा इनकम टैक्स में। और ये पैसा आपको कहाँ दिखता है जो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है? ये पैसा आपको दिखता है आपके 26 AS में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है एज अ ई कॉमर्स सेलर। दूसरी जो टीसीएस टर्म है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये जीएसटी में आपकी होती है। ये करता कौन है? ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है, क्योंकि जीएसटी लॉ ये बोलता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जब वो किसी भी ई कॉमर्स सेलर को जो उसके पोर्टल या प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो जो नेट कंसिडरेशन है उसका 1% डिडक्ट करना है, 0.5% सीजीएसटी एसजीएसटी अगर सेम स्टेट में है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको आपकी टीडीएस टीसीएस रिटर्न में दिखेगा जीएसटी पोर्टल, और वहाँ पर आपको हर मंथ देखना है, वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करना है? आपका जो भी सेल आपने एक्चुअल किया वर्सेस जो ई कॉमर्स पोर्टल बता रहा है, अगर वो मैच कर रहा है तो आपको उसको रिकनसाइल करके उसके हिसाब से एक्सेप्ट करके आपको सबमिट करना है। तो ये दो टर्म्स, टीसीएस अंडर जीएसटी और टीडीएस अंडर इनकम टैक्स, ये दोनों आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। और सेक्शंस क्या है? सेक्शंस 194 ओ है इनकम टैक्स का, और सेक्शन 52 है जीएसटी का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अगर आपको कोई इसमें गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन एक बोनस पॉइंट जो मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है, आप लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन या जो पोर्टल्स हैं, ये जो भी आपको पेमेंट्स आपकी डिडक्ट कर रहे हैं, राइट, जो ये सर्विस चार्ज आपको चार्ज करते हैं, ये सर्विसेज चार्ज कर रहे हैं आपको। मान लीजिए इन्होंने 2 लाख रुपए की सर्विसेज चार्ज करी और आपका मान लीजिए 1 करोड़ का सेल हुआ प्लेटफॉर्म से। अब ये जो 2 लाख रुपए इन्होंने चार्ज किए ना, ये 2 लाख पे कायदे से आपको इनका टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ही आपकी सारी डिडक्शंस और ये सब करके और आपको जो पेमेंट मिल रही है डिडक्ट होके मिल रही है। तो इस केस में क्या होगा, आपका टीडीएस जमा करना है, और वो टीडीएस जो आपने जमा किया ना उसकी एक्नॉलेजमेंट या रिसीट इनको भेजनी है, और इनके पोर्टल के थ्रू आपको वो पैसा इनसे वापस लेना है ना। वैसे तो टीडीएस में ये होता है कि आपको टीडीएस जब फ्लिपकार्ट या अमेजोन होगा उसका आप डिडक्ट करते हैं, और वो डिडक्ट करने के बाद उनको दिखना चाहिए, नॉर्मल कोर्स में ऐसा होना चाहिए। बट क्योंकि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, वो आपको पेमेंट जब कर रहे हैं ना तो अपना सर्विस चार्ज काट के कर रहे हैं। अब सर्विस चार्ज जब उन्होंने डिडक्ट करके कर लिया तो टीडीएस काटने का तो आपके पास चांस ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो भी सर्विस इनवॉइस है उनका जो आपको दे रहे हैं, वो सर्विस इनवॉइस पे टीडीएस डिडक्ट करें, वो आप डिपॉजिट करें, पोर्टल्स को दें, फ्लिपकार्ट अमेजोन जो भी पोर्टल्स हैं, और उनसे आप वो पैसा जो है क्लेम कर लें वापस से। ठीक है, तो ये आपके केस में एप्लीकेबल